हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा दी कोडर। ये हमारा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल चल रहा है जिसमें हम आज की इस वीडियो में किस तरह से पोस्ट को क्रिएट करते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने किस तरह से मेन्यू को क्रिएट करते हैं, किस तरह से बैनर को डिज़ाइन करते हैं, इस बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल से जो है वो पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद ये हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहाँ पे हमारे पास साइड बार में एक ऑप्शन शो हो रहा है पोस्ट का। अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरी और टैग्स। अगर मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट पे क्लिक करती हूँ तो ऑल पोस्ट के अंदर हमारे पास वो सारे पोस्ट शो होते हैं जो हमने क्रिएट किए हुए होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हमें हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट जो है वो क्रिएट हुआ हुआ मिल जाता है। अगर आप इस पोस्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट करके इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको ट्रेस करके जो है वो इस पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा होता है ऐड पोस्ट। ऐड पोस्ट का ऑप्शन हमारे पास साइड में, जहाँ पे हमारे पास ऑल पोस्ट लिखा हुआ है इसके नीचे ही ऐड पोस्ट, यहाँ से भी आप एक न्यू पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड पोस्ट पे क्लिक करूँ तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें आप अपने ऐड टाइटल यानी कि अपनी पोस्ट का टाइटल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे साइड में आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा तो पोस्ट सेटिंग। अब इस पोस्ट सेटिंग के अंदर आप अपने पेज का जो लेआउट है वो सेट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप फुल विड्थ के अंदर अपनी पोस्ट को शो करना चाह रहे हैं पेज में तो फुल विड्थ ले सकते हैं। फिलहाल जो है वो मैं डिफ़ॉल्ट में ही रहने दे रही हूँ। और यहाँ पे अब हम अपने जो है वो पोस्ट का टाइटल लिखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड टाइटल में आना है और ऐड टाइटल में आने के बाद हमें अपनी जो पोस्ट है उसका टाइटल लिखना है और उसकी सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल वगैरह अपनी पोस्ट की लिखनी है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें एक जो है वो जो भी हम पोस्ट क्रिएट करेंगे वो हमारे पास मैनुअली या हमारे पास किसी नोट पैड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नोट पैड के अंदर जो मेरी पोस्ट होंगे उसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट 1 और पोस्ट 1 के साथ इसकी ये पूरी हेडिंग है और नीचे इसके सारी डिटेल है। और साथ ही में नीचे जो हम सेकंड पोस्ट को क्रिएट करेंगे उसकी भी सारी डिटेल ही मैंने यहाँ पे नोट पैड के अंदर लिख ली है। पोस्ट 1 से ऊपर जो हमारे पास जो कंटेंट लिखा हुआ है ये हमारे बैनर का कंटेंट था जो हमने पिछली वीडियो में जो है वो बैनर क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे पोस्ट 1 की जो हेडिंग है वो यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देती हूँ, यानी कि जो हमारे पोस्ट का टाइटल होगा वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमें ऐसा एक हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग के लिए मैंने एक हेडिंग का विजिट लिया और नीचे यहाँ पे जो सेकंड वाली हेडिंग थी हेल्पिंग बिजनेसेस, इसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमें अब जो है वो एक पैराग्राफ को ऐड करना है। तो पैराग्राफ को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक प्लस का आइकन शो होगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे एक पैराग्राफ का जो विजिट है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपके पास पैराग्राफ ऐड करने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ से नोट पैड के अंदर अपने पैराग्राफ को जो है वो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी और इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है वो मैं ठीक कर रही हूँ। जैसे ग्रोथ के बाद मैंने ओवर कर दिया यहाँ पे और इस तरह से अब हम सेकंड वाली जो वो हेडिंग है उसको लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग के विजिट को क्लिक किया और यहीं पर ही आके नेक्स्ट वाली जो हमारी हेडिंग है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगेन हमें एक पैराग्राफ चाहिए तो अगेन हम इसी प्लस पे क्लिक करके पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ का जो विजिट है, और अपने नोट पैड के अंदर आके यहाँ पे इस पैराग्राफ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगेन हम एक हेडिंग लेंगे। इस तरह से हम पूरी जो है वो पोस्ट की जो है वो हेडिंग्स वगैरह वो लेंगे और यहाँ पे अगेन हमने एक हेडिंग को पेस्ट कर दिया और यहीं पर ही आके पैराग्राफ को आके क्लिक करने के बाद जो हमारी लास्ट वाला जो पैराग्राफ था हेडिंग का उसको हमने कॉपी करके अपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब इसकी भी थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक कर लेंगे हम। अब हमने ये जो है सिंपल सा एक पोस्ट के जो है वो पूरा कंटेंट लिख लिया है। अब अगर इसके बीच में, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कोई इसके बीच में कोई इमेज वगैरह ऐड करना, जैसे कि मैं ये विजिटर के बाद जो है वो कोई इमेज ऐड करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे आप सबसे पहले माउस लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसी प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक इमेज का विजिट आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है।
अगर आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कोई इमेजेस है तो आप उसको वहाँ से उठा के जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके पीसी के अंदर जहाँ पे भी आपकी इमेज होगी वहाँ से अपलोड करके यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ही काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तो यहीं पे मैं कोई सी एक ये वाली जो है वो लास्ट वाली इमेज ले लेती हूँ और सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे यहाँ पे सिंपल सी जो है वो यहाँ पे इमेज लग गई है। अच्छा, तो इस तरह से आप इमेज का यूज़ कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं अपने पोस्ट में। इसके बाद हमारे पास एक कॉर्नर में ऑप्शन शो हो रहा होता है सेटिंग का। अगर हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन शो होते हैं, एक होता है पोस्ट, एक होता है ब्लॉग। अगर हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो हमारे पोस्ट का टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपर्ट IT सर्विसेज फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस, ये हमारे पोस्ट का टाइटल है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है। इसी के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा होता है सेट फीचर इमेज। सेट फीचर इमेज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी जो सारी पोस्ट होंगी, उस पोस्ट का जो हमारा मेन जो फ्रंट पेज के अंदर जो हमारी इमेज शो होगी वो किस तरह का आप शो करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे सेट फीचर इमेज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट फीचर इमेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में अगर आपकी कोई इमेजेस हो तो यहाँ से आप कोई इमेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थर्ड वाली इमेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे नीचे कॉर्नर में आके सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक फीचर इमेज ऐड कर दी। इसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड एंड एक्सर्ट। इसका क्या मतलब है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर हम एक शॉर्ट में अपनी जो है वो कोई भी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पोस्ट से रिलेटेड। जैसे कि मैं यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे जो पोस्ट है, इसी से जो हमारे पास फर्स्ट की जो 2 लाइन है उसको मैं यहाँ पे ऐड एंड एक्सर्ट में आके पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट में जो है अपने पोस्ट से रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया। इसके बाद अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो नीचे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है कैटेगरी। तो कैटेगरी का क्या मतलब है, कैटेगरी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और उसको ऐसा कैटेगरी वाइज डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं अपने पोस्ट में। तो यहाँ पे जब भी हम कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट में अनकैटेगराइज के अंदर जो हमारी पोस्ट जो है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देती हूँ। अगेन हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अगर हम अपनी पोस्ट जो हमने क्रिएट की है उसको व्यू करके देखना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है व्यू पोस्ट। इस व्यू पोस्ट पे क्लिक करके आप अपने पोस्ट को देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो पोस्ट दिख रही है। जैसे कि मैंने इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर दिया तो अभी हमारी जो पोस्ट है अभी कुछ इस तरह से दिख रही है। तो यहाँ पे जो फ्रंट पेज के अंदर देख रहे हैं आप ऊपर टॉप पर ही जो ये वाली इमेज है, ये हमारी कौन सी इमेज है, ये हमारी फीचर इमेज है। और नीचे क्या हो रहा है कि नीचे हमारे जो जितना भी टाइटल और हेडिंग वगैरह हमने ऐड की थी और बीच में एक इमेज को ऐड किया था वो सब यहाँ पे शो हो रही है। और डिफ़ॉल्ट में देखिए मैंने कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की थी तो यहाँ पे अनकैटेगराइज के अंदर ही जो है वो मेरी पोस्ट जो है वो ऐड हो गई। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद हम अपने ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हमने पोस्ट को क्रिएट किया था वो यहाँ पे ऐड हो गई। अब हम आते हैं अपने विजिट साइट पे और इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करेंगे। न्यू टैब पे ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। डिफ़ॉल्ट में देखिए अभी अनकैटेगराइज आ रही है और साथ ही में हमारे पास जो सेकंड वाली जो पोस्ट है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अगर यूज़र रीड मोर पे क्लिक करता है तो यहाँ पे हमारे पास रीड मोर पे क्लिक करने पर एक हमारे पास सिंगल पेज ओपन हो रहा है जिसकी पोस्ट की सारी डिटेल जो है वो एक हमारे यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद हम एक और पोस्ट को जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करके अगेन हम एक पोस्ट को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगेन से वही वाले सारे ऑप्शन शो होंगे जो हमने इससे पिछले वाली जो पोस्ट में क्रिएट किए थे। तो सेकंड वाले पोस्ट को भी हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद जब मैं अपने माउस को
कॉर्नर में जहाँ पे मेरे पास पोस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं माउस लेके जाती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा उसका टाइटल है वो यहाँ पे शो होता है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे सेट फीचर इमेज हम ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछली वाली जो है पोस्ट में ऐड किया था। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली जो है वो इमेज को ऐड कर लेते हैं, अपनी फीचर इमेज, और नीचे हमारे पास ऐड एन एग्जैक्ट पे क्लिक करके हम अपनी जो भी पोस्ट है उसके जो है वो शॉर्ट में जो है वो कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद जब मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे सारी कैटेगरी आ रही है हमारी। तो अभी तो मैं अपने पोस्ट को कैटेगरी वाइज नहीं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम किस तरह से कैटेगरी वाइज पोस्ट को क्रिएट करते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं इस पोस्ट को कर दूंगी पब्लिश। अगेन हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हम अपने जो जहाँ पे हमारे सारे पोस्ट शो हो रहे हैं वहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आके अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने सेकंड वाली पोस्ट जो है वो क्रिएट की थी, देखिए वो यहाँ पे शो हो रही है, और साथ ही में हमने जो फर्स्ट वाली पोस्ट को क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अगर यूज़र रीड मोड पे क्लिक करता है तो हमारे पास जो सेकंड वाली पोस्ट की जो सारी डिटेल है, यानी कि सारा कंटेंट है, वो यहाँ पे शो होगा। जो हमने इमेजेस वगैरह ऐड की थी वो भी सब यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से जो है वो पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम किस तरह से कैटेगरी वाइज पोस्ट को क्रिएट करेंगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।